हेलो फ्रेंड्स, मैं चारू शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पाथ ऑफ जॉय पर। फ्रेंड्स, आज का मेरा जो ये वीडियो है ये रिलेटिव्स और रिलेशंस के बारे में है। फ्रेंड्स, हम सभी सोचते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके मन में ये सवाल आता होगा कि जो भी हमारे रिलेशंस हैं या रिलेटिव्स हैं ये लाइफ लॉन्ग क्यों नहीं है। क्यों एक टाइम के बाद कोई ना कोई ऐसा रिश्ता हमसे बिछड़ ही जाता है या उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्यूट आ जाता है या वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह का कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है लाइफ में। तो ऐसा क्यों होता है? हर कोई ये सोचता है कि हम कोई एक रिश्ता जो बहुत ही हमें अजीज़ होता है, बहुत ही प्यारा होता है, हमारे लिए जान से प्यारा होता है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स या हमारे सिबलिंग्स या हस्बैंड या वाइफ या जो भी ऐसा रिलेशन, ये लाइफ लॉन्ग क्यों नहीं होते हैं। बट आपको पता है, मेरा ये मानना है, मेरा एक्सपीरियंस भी है और मेरा ये मानना भी है लाइफ के साथ कि जो हमारी लाइफ होती है ना, इट्स लाइक अ ट्रेन जो कि एक जर्नी पर है। और जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, चाहे वो हमें बाय बर्थ मिले हों, जो रिलेशंस हमारे हैं, या टाइम के साथ हमारी ज़िंदगी में आए हों, जैसे कि फ्रेंड्स हो गए या शादी के बाद हमारे इन लॉज़ हो गए, हस्बैंड या वाइफ या बच्चे। तो ये सब एक अपना ना पार्ट प्ले करने के लिए आते हैं। मतलब ऐसा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ट्रेन है, सपोज़ दिल्ली से माता वैष्णो देवी के लिए ट्रेन चल रही है, ठीक है। अब इस ट्रेन में जो लोग इस रूट के होंगे, जिन्होंने इस रूट पर जाना होगा, ज़रूरी नहीं कि वैष्णो देवी में भी रास्ते में कहीं पर उतरना होगा, तो वही लोग ये ट्रेन बोर्ड करेंगे, राइट। वही लोग इस ट्रेन में चढ़ेंगे और जब उनका जितने टाइम के लिए उन्होंने ट्रैवल करना है, जब उनकी डेस्टिनेशन आ जाती है तो वो उस ट्रेन से उतर जाएंगे। तो लाइफ में हमारे जो रिश्ते नाते हैं ये भी इसी तरह के ही होते हैं। ये हमारी लाइफ में आते हैं अपना एक रोल प्ले करने के लिए, और जितने टाइम के लिए वो रोल, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, जो उनका पार्ट उनको मिला हुआ है बाय गॉड, जो जिस काम के लिए वो इस धरती पर आए हैं, या जो भी एक छोटा सा रोल उन्होंने हमारी लाइफ में प्ले करना है, तो वो जब तक रोल पूरा नहीं हो जाता तब तक के लिए वो हमारी लाइफ में रहते हैं। और जैसे ही वो रोल उनका प्ले हो जाता है, जो उनका पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, तो वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं। अब उनका जाना किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ ही वहीं तक थी, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मे बी हमारे, अब उनका टाइम ख़त्म हो गया हमारी लाइफ में, आगे उनका कोई रोल नहीं है, तो वो मूव ऑन कर गए या फर्दर आगे कहीं और चले गए, या दोस्ती टूट जाती है या कुछ इस तरह का है ना, होता है। तो यही चीज़ होती है सबके साथ लाइफ में। इसीलिए भगवान हमारे पास जो लोग भेजते हैं वो इसलिए नहीं है कि वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगे। लाइफ लॉन्ग हमारे साथ कुछ नहीं रहता। इवन इसीलिए कहते हैं ना कि हम, मतलब भगवान इसीलिए फेयर है, कहते हैं मैं खाली हाथ भेजता हूँ और खाली हाथ ही बुला भी लेता हूँ। तो ये भी चीज़ इसीलिए कही भी जाती है ना। तो कोई रिश्ता हमारे साथ लाइफ लॉन्ग नहीं रह सकता। रिश्ते सभी जो हैं वो अपना सिर्फ एक रोल प्ले करने के लिए आते हैं। और इसी तरह ही जैसे एक लड़की होती है, शादी होती है, शादी के बाद अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के वो अपने पति के घर चली जाती है। और अब जो भी, मतलब फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ लाइफ लॉन्ग नहीं रहते। वो भी एक टाइम जब उनका आता है, जब तक उनकी लाइफ है तब तक वो रहेंगे, उसके बाद फिर वो भी, मतलब चले जाते हैं हमें छोड़कर। तो ये सब चीज़ें जो है इंसान की भगवान ने ही बनाई हुई हैं। और हमें ये लगता है कि या फलाना बंदा ना ऐसे ऐसे कर गया, ये बहुत बुरा किया उसने ना, या उसने चीट कर दिया किसी ने, या कुछ भी ऐसा गलत एक्सपीरियंस किसी के साथ रहा। बट हमें ऐसा लगता है कि वो गलत एक्सपीरियंस, मतलब उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कहीं ना हम ये चीज़ उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे हम नहीं समझ पाते कि उसने जो भी एक्सरसाइज किया, आई नो आपको शायद मेरी बात थोड़ी फिल्मी लगेंगी, बट ऐसा होता है कि उसने जो भी आपके साथ किया एक्सरसाइज, उस पर क्या हुआ, उससे आपको एक लेसन मिला जो आपको ज़िंदगी में आगे काम आएगा। और बेसिकली वो लेसन देने के लिए ही गॉड ने पर्टिकुलर उस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में भेजा, और पर्टिकुलर वो सिचुएशन क्रिएट की कि वो पर्सन आपको चीट करे या आपको ऐसा लगे
कि उसने हम साथ ये धोखा किया, जो भी बात हुई। तो उससे छोटी छोटी चीज़ों से ना हमें हताश होकर बैठ जाना ही हमारी लाइफ नहीं होती। हम इसके लिए नहीं आए कि कुछ भी ज़रा सा बुरा हुआ हमारे साथ ज़िंदगी में और हम अपसेट हो गए, डिप्रेस्ड हो गए और सब कुछ छोड़ दिया। हमें ऐसा लगने लग गया कि हमारी लाइफ बस इतनी ही थी, ये इतना ही पार्ट उसने काम ख़राब कर दिया, हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी, हमारी लाइफ ख़राब हो गई, स्पॉइल हो गई और हम अपसेट होकर बैठ गए। या कोई भी एक चीज़ से जिससे हम डिप्रेस्ड हो गए, उस चीज़ को लेकर पकड़ के बैठ गए। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि भगवान ने आपको सिर्फ पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए ही आपको दुनिया में नहीं भेजा है। आपको दुनिया में भेजा है बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए, किसी न किसी मकसद के लिए। उस मकसद को पहचानिए, अपनी लाइफ को खुशहाल बनाइए। देखा जाए तो ज़िंदगी बहुत लंबी है, जिनके लिए बहुत लंबी है दैट मीन्स वो उसे खुशी से जी ही नहीं रहे। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि यार लाइफ बहुत छोटी सी है, दुनिया बहुत छोटी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। हमें नहीं पता हमारा नेक्स्ट बर्थ क्या होगा, हम कहाँ होंगे, कैसे लोगों के बीच में होंगे, या हम किस फॉर्म में धरती पर आएंगे, किस रूप में आएंगे, हमें कुछ नहीं पता है ना। क्योंकि आत्मा तो अमर होती है ना, वो तो अजर अमर है, ना उसे जला सकते हैं ना उसे काट सकते हैं। तो उसने तो दोबारा बर्थ लेना है, जो आया है वो मरेगा ज़रूर, और जो मरा है वो उसने दोबारा जन्म लेना ही लेना है ना। अंटिल अनलेस जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, जो कहा जाता है, वो चीज़ वो तो भगवान को पता है, उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो किसी भी पर्टिकुलर इंसान की वजह से या किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट की वजह से, कोई ऐसा एक बैड एक्सपीरियंस करके हम लोग लाइफ को अपनी रोक नहीं सकते। डोंट स्टक योरसेल्फ। कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी है, हो गया तो हो गया, क्या हो गया, एक एक्सपीरियंस तो मिला, चाहे गुड और चाहे बैड। उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखा तो सही, उस सीख को यूज़ करो ना, उस सीख को से कुछ सीखो, उस पर्टिकुलर मोमेंट से कुछ सीखो, और जो भी आपने सीखा है उसे इस्तेमाल करो अपने फ्यूचर को और बेटर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को और ब्राइट बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए। तो मेरा कहने का सिर्फ आज का जो वीडियो है वो इसीलिए था कि कई लोग ऐसे होते हैं, मोस्टली यंग जनरेशन के साथ ये होता है कि यार फलाने बंदे ने बहुत चीट किया मुझे ना, मैं उससे प्यार करती थी या प्यार करता था, ऐसे हो गया वैसे हो गया। होता है, एग्री, लेकिन उसने एक सीख भी तो दी। उसने सिखाया कि आपने उसकी चीट करने की हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि आपने उस पर ट्रस्ट किया, उसे मौका दिया। आपने उसे मौका दिया तभी तो उसने आपका मौका, जो आपने आपका ट्रस्ट था वो ब्रेक किया। तो उसने आपको ये सिखा दिया कि नेक्स्ट टाइम इतनी जल्दी इस तरह से किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करना। अगर आप किसी और को अपनी लाइफ में एंटर करने देते हो तो उससे पहले जज करो, उसके साथ अपनी फीलिंग्स जोड़ने से पहले उसे अच्छी तरह से जज करो। एंड नेवर एवर लूज़ योर डिग्निटी इन लाइफ। कभी भी अपनी डिग्निटी लूज़ मत करो, कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज़ मत करो, कभी भी अपनी ईगो को हर्ट मत करने दो किसी को। एक रिस्पेक्ट, एक ईगो का मतलब यही नहीं कि बहुत घमंडी पर्सन बन जाओ। ईगो का मतलब ये होता है कि एक इंसान के अंदर थोड़ी सी ईगो होनी चाहिए, जो किसी को भी अलाउ ना करे कि हमें कोई आए और हमें कोई हर्ट कर दे। डोंट बी अ ओपन बुक, ओके। कोई भी पढ़े और कोई भी आपका मिसयूज़ करे या आपको मिसगाइड करे या आपको जो भी है मिसलीड करके आपकी ज़िंदगी में कुछ भी, एक छोटा या बड़ा वॉटेवर, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ कर जाए जिससे आपको हर्ट हो, या आपकी लाइफ का कुछ भी मोमेंट ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आपकी लाइफ बेटर हो। डोंट लेट एनीबडी डू दैट। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। आप खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे ज़िंदगी में, तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि बुराई नहीं होती ज़िंदगी में, दुनिया में बहुत कुछ होता है, कलयुग है, बहुत ऐसे रिश्ते जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ कर जाते हैं लोग, बट हमें उनसे सीखना चाहिए। अगर हमारे साथ वो सब नहीं होगा तो हम कभी भी उन चीज़ों से निकल के अपने आप को समझा नहीं पाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं नेक्स्ट टाइम के लिए, और आगे भी कभी भी स्टैंड नहीं ले पाएंगे खुद के लिए। अगली बार के लिए हम लोग सावधान नहीं हो पाएंगे।
तो ये सब होता ही इसीलिए ताकि हमें एक लेसन मिले, ताकि हम कुछ समझें उस सब से, ताकि हम कुछ सीखें और नेक्स्ट टाइम के लिए इतने ब्रेव हों, इतने मतलब खुद को बना लें इस तरह से कि कोई भी आकर हमें ऐसे ही चीट ना कर पाए, किसी में इतनी हिम्मत ही ना हो कि कोई हमारे बारे में ऐसा कुछ सोचे भी, ऐसा कुछ करने के लिए हमारे साथ। तो इस बस आज का जो मेरा जो ये रिलेशंस पे और रिलेटिव्स के ऊपर जो वीडियो था, वो रिलेशंस किसी भी तरह का हो सकता है, चीटिंग कहीं से भी हो सकती है, किसी भी तरह के रिलेशंस में हो सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर हो जाती है लोगों के साथ, प्रॉपर्टी के लिए खुद के भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हैं। बहुत सारे रिलेशंस में बाप बेटा, बहुत कुछ हो जाता है। तो कुछ भी ऐसा हो, इसके लिए हम खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि कोई किसी के साथ किसी भी तरह का कुछ ऐसा मिसबिहेव या कुछ ऐसा चीटिंग, कुछ इस तरह का कुछ भी गलत ना कर सकें जिससे आपको बाद में हर्ट हो। तो पहले ही उसके लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स जो लिखा है कहते हैं लोग कि होना ही है, और वो होता भी है, लेकिन कहते हैं ना, स्टिल वी से ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बाद में खुद को हील करने से अच्छा है पहले ही इस तरह के प्रिवेंशंस लीजिए कि कोई कुछ आपको मतलब तकलीफ़ दे ही ना पाए। मेक योर सेल्फ सो स्ट्रॉन्ग कि कोई आपके साथ कुछ गलत कर ही ना पाए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो के लास्ट में आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगी बार बार, फिर भी अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिससे आप लोग नहीं निकल पा रहे और आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते, कई बार ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो हम किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पाते। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूट के पीते हैं। हम ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, अगर ट्रस्ट ब्रेक हुआ है तो हम किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहूँगी, मैंने अपनी आईडी दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आईडी पे मेरी ईमेल कर सकते हैं मुझे, या कमेंट्स करके मुझे अपने बारे में बता सकते हैं। जो भी पॉसिबल होगा मैं आपकी, जिस भी तरीके से पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको आपकी प्रॉब्लम से उभार सकूँ, निकाल सकूँ। और इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिए, अलर्ट रहिए, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, कोरोना से बचे रहें। जय माता दी, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।